भैरवी भैरवी का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि अगर आप तैयार हों तो वो आपका विनाश कर देंगी। एक स्तर पर वो बहुत दयालु हैं, बहुत सारी सहायता देती हैं, उपहार देती हैं। दूसरे स्तर पर वो विनाशक हैं। यह सवाल मुंबई से अदिति ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, हमने सुना है कि आपने हाल ही में भैरवी रक्ष उपलब्ध कराया है, एक प्राण प्रतिष्ठित भेंट जो इस चुनौती भरे समय में हमारी मदद कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या महत्व है और हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो यह भैरवी रक्षा, इसे हमने अभी इस महामारी के कारण नहीं भेंट किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कई अलग अलग रूपों में काफ़ी लंबे अरसे से भेंट करते रहे हैं, यहाँ तक कि देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले से भी। लेकिन बात केवल इतनी है कि पिछले कुछ सालों में मैं इस बारे में काम करता रहा हूँ कि इसे कैसे पर्याप्त नियंत्रित किया जा सके। जब मैं कहता हूँ पर्याप्त रूप से नियंत्रित, नहीं, ये केवल एक चुटकुला है। मैं सभी महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ। भैरवी एक खास तरह की महिला हैं, बहुत ही उग्र। हर किसी को ऐसी महिला के फायदे पसंद आते हैं, लेकिन उन्हें उनका दूसरा पहलू पसंद नहीं आता। उनका एक दूसरा पहलू है जो उन्हें पसंद नहीं आता। तो एक ऐसा सिक्का कैसे बनाएं जो हमेशा एक ही ओर गिरे, जिसमें हर बार चित ही आए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अब आपको उस सिक्के को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि दोनों तरफ चित हो। यही तरीका है, वास्तव में कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। आप जब भी सिक्का उछालते हैं हर बार चित आता है। इसका मतलब है कि आपको सिक्के को ठीक करना होगा। तो पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा था कि सिक्के को कैसे ठीक किया जाए ताकि लोग बस एक ही पहलू से होकर गुजरें, दूसरे पहलू को ना छुएं। क्योंकि ज़्यादातर लोग देवी की उग्रता के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैरवी एक छड़ी है जिनका सहारा लेकर वो अपने जीवन में चलेंगे। अगर आपके पास 2 अच्छे पैर हैं और आप एक छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे छड़ी ले लूँगा। लेकिन अगर आप थोड़े लंगड़े हैं, आप थोड़े अपंग हैं और आप एक छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेशक हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके पास एक छड़ी हो। तो जब मैं बस कुछ कहने ही वाला था, फिर मैंने सोचा मैं आपको ये सारी बातें क्यों बताऊं। क्योंकि ये सिर्फ एक दर्शन है, आपको सिर्फ मेरी ओर देखना है। तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करते रहे हैं कि कैसे एक ऐसा सिक्का बनाएं कि चाहे वो जिस भी ओर गिरे वो सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाए, दूसरे हिस्से को ना दिखाए। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन हम एक चीज़ तक पहुंच गए हैं जहां भैरवी का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि अगर आप तैयार हों तो वो आपका विनाश कर देंगी। एक स्तर पर वो बहुत दयालु हैं, बहुत सारी सहायता देती हैं, उपहार देती हैं। दूसरे स्तर पर वो विनाशक हैं। तो
उनके केवल एक ही पहलू से कैसे मिलें, क्योंकि ज़्यादातर इंसान केवल बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन्हें ईश्वर की कोई चाह नहीं है। ईश्वर उनके लिए सिर्फ एक छड़ी है। मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग वास्तव में सोच रहे हैं, या आज वे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो चाहे जहाँ भी हों दुनिया में, हर कहीं, चाहे उनका कोई भी धार्मिक समूह हो या जाति हो या पंथ हो या वो जो भी हों, उनमें से कितने लोग वास्तव में ईश्वर के साथ मिलकर एक होना चाहते हैं और शून्य बन जाना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों के लिए, 99.9% लोगों के लिए, ये छोटी सी लड़की हाथ उठा रही है और कैमरे को हिला रही है। हमारा कैमरामैन हाथ उठा के कह रहा है कि मैं उस दिशा में जाना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता है तो फोटोग्राफी बड़ी बुरी आएगी, क्योंकि वो विलीन होकर शून्य बनना चाहती हैं। हर कोई ईश्वर का प्रयोग कर रहा है केवल एक छड़ी के रूप में, ताकि वो बेहतर चल सकें। वो चाहते हैं कि उनका धंधा बेहतर चले, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसी हों जैसी वो चाहते हैं, वैसी नहीं जैसी ईश्वर चाहते हैं, वैसी जैसे वो चाहते हैं कि ईश्वर हों। प्रार्थनाएं इसी बारे में हैं, पूरी दुनिया की प्रार्थनाएं, चाहे धर्म कोई भी हो। हर कोई हर दिन ईश्वर को बता रहा है कि उन्हें दुनिया कैसे चलानी चाहिए। तो इसी तरह से भैरवी, हालांकि वो एक शक्तिशाली बल हैं और वो आपको जीवन में आपके जीवन को बहुत सहज बना सकती हैं, लेकिन उनके पास आपको विलीन करने की शक्ति भी है। मेरी रुचि उसी में है, लेकिन आपकी रुचि है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में तैरें, क्योंकि आप खुद से हो सकता है डूब जाएं, तो आप चाहते हैं कि कोई शक्ति आपको ऊपर उठा कर रखे। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं करीब 2 या 3 साल तक अपने भीतर इस संघर्ष से होकर गुजरता रहा कि हम उनका निर्माण करें या ना। निर्माण गलत शब्द होगा, हम उन्हें अभिव्यक्त करें या नहीं, हम उन्हें अभिव्यक्त करें या नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस पहलू का पोषण नहीं करना चाहता, कोई और करे। मुझे केवल उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हर चीज़ के साथ एक बन जाना चाहते हैं, जो लोग परम मुक्ति हासिल करना चाहते हैं, वो लोग नहीं जो थोड़ा बेहतर चलना चाहते हैं। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सीधे नहीं चल सकते। फिर मैंने कहा ठीक है। अपने भीतर 2-3 साल के संघर्ष के बाद मैंने तय किया कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और ऊर्जा के इस रूप को अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन अभी भी उनके 2 पहलू हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो आपको विलीन कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे नहीं चाहते। तो अभी हमने एक ऐसा सिक्का बनाया है जो हर बार केवल एक ही पहलू दिखाएगा। ये एक ऐसा सिक्का है कि वो हमेशा एक ही पहलू दिखाएगा, आप वाला, वो पहलू जो आपको पसंद आता है। अगर मैं एक स्मार्ट व्यक्ति होता, अगर मैं किसी भी तरह से स्मार्ट होता, तो मुझे उस सिक्के को इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो मेरा वाला हिस्सा दिखाए। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने वो सिक्का यूँ बनाया कि वो आपका वो पहलू दिखाता है जो आपको पसंद है। तो एक तरह से देवी क्योंकि मुझे पता था लोग अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अपने विचारों और भावनाओं के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। वो किसी युद्ध में नहीं हैं, वो बाहर किसी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं कर रहे। यहाँ कोई रीछ या भालू नहीं है, वो सब मर चुके हैं। वो अपने खुद के विचारों और भावनाओं के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। वो इतने शानदार हैं, वो इतने प्रतिभावान हैं कि वो 20, 30, 40, 50, 60 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं समझ आया है कि अपने हाथ की 5 उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करें। अचानक ये 2 उंगलियां उछलती हैं और आँखों को भेद देती हैं। सुनने में ये बात मूर्खतापूर्ण लग रही है, लेकिन यही हो रहा है।
जब अचानक आपका विचार उछलता है और आपको चोट पहुंचाता है, आपकी भावनाएं उछलती हैं और आपको दुखी कर देती हैं, तो इसका यही मतलब है कि अचानक ये 2 उंगलियां उछलीं और ये आपकी आंखों में घुस गईं। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ है, लेकिन ये इतनी ही बेवकूफ़ी भरी बात है। लेकिन ये आबादी, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। फिर मैंने तय किया कि हम सिक्के को इस तरीके से बनाएंगे कि वो इन लोगों के लिए एक ही पहलू दिखाएंगी। तो उस वजह से कई सारी चीज़ें आई हैं और हो सकता है भविष्य में और भी ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ें आएँ लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि जब आप इन चीज़ों को बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी शक्ति थोड़ी नियंत्रित रहे। तो ये एक संघर्ष रहा है कि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बस पर्याप्त हो। तो भैरवी रक्ष को इस तरीके से बनाया गया है कि ये शारीरिक स्तर पर एक संतुलन लेकर आता है। और मैंने ये पाया है कि ये अविश्वसनीय है कि आज की दुनिया में कितने सारे लोगों को इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनके इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे क्योंकि वो लगातार रिसाइकिल्ड हवा में रहते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं और निश्चित रूप से वो पूरी तरह से सांस नहीं लेते। देखिए, अगर आपको पूरी तरह से सांस लेनी है तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें शारीरिक कसरत हो। आपको कम से कम पहाड़ की चढ़ाई करनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका फेफड़े पूरे अच्छे तरीके से काम करें, या कम से कम सुबह आपको शक्ति चलन क्रिया करनी चाहिए, वरना आप पूरी तरह से सांस भी नहीं ले रहे। आप एक ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकती। मानवता के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ कि ऐसी कोई परिस्थिति रही हो। हर पीढ़ी जब वो बैठते थे तो वो जितना चाहते उतना खा सकते थे और फिर भी वो ठीक रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के अंगों का पूरी तरह से उपयोग किया। उन्होंने उसे स्वर्ग के लिए बचा के नहीं रखा। उन्हें पता था कि आपका दिल, फेफड़ा, गुर्दे, जिसमें आपका दिमाग और आपका दिमाग भी, ये सिर्फ वो मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं और एक दिन वो मिट्टी ही बन जाएगा। उसके मिट्टी बनने से पहले आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी आप सभी स्वर्ग जाने वाले हैं, आप उसे वहाँ के लिए बचा के रख रहे हैं। इस वजह से इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे पता है कल सुबह ढेर सारे टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट मेरे ऊपर हमला कर देंगे। क्या इनको पता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? मेरे पास ये समस्या है, वो समस्या है। मुझे पता है, मुझे बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर आपकी रुचि हो तो, अगर आप अलग अलग तरह की बीमारियों पर पीएचडी हासिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। शायद उस बीमारी का नाम आपके ऊपर रख दिया जाए, जैसे कि पार्किंसन जी के ऊपर रखा गया था। शायद बीमारी का नाम आपके ऊपर हो जाए। ये कैसा होगा? दुर्गा सिंड्रोम। नहीं, हम किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी का इंतजार करेंगे और फिर उसका नामकरण करेंगे। तो क्योंकि ढेर सारे इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ मौजूद हैं, ये एक कारण है जिसकी वजह से मैंने ये भैरवी रक्ष बनाना तय किया। तो उस स्तर पर ये एक शारीरिक संतुलन लेकर आता है, कोशिकाओं के स्तर पर ये एक संतुलन लाता है। ये एक प्राण प्रतिष्ठित चीज़ है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ इसे संभालना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इतना, इसकी शक्ति इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम है, क्योंकि ये आपको उसी स्तर तक देवी की ओर ले जाती है। देखिए, भक्ति का मतलब ये होता है, भक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है विलीन हो जाना, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए भक्ति एक सौदा है। तो मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं और भी ज़्यादा करुणामय होते जा रहा हूँ और मार्केट फ्रेंडली होता जा रहा हूँ। वरना मैं बहुत ज़्यादा कठोर था और मैं बस यही कहता था कि आपको जलना होगा। तो उस समय मैंने अपने आसपास केवल उन लोगों को इकट्ठा किया जो जलने के लिए तैयार थे। लेकिन अब आप सभी यहाँ पर हैं और आपकी गाड़ी में दूसरी सवारियाँ हैं। आपको एक ख़ास तरीके से गाड़ी चलानी होगी।
उस समय मुझे सिर्फ रेस ड्राइवर्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं दूसरों के बारे में भी सोच रहा हूँ और इस कारण रक्षा आया है। और ये रक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा संतुलन लाने में, आपके शरीर के कोशिकीय स्तर पे एक स्तर का उल्लास लाने में। शारीरिक फ़ायदे होंगे, शारीरिक फ़ायदों से निश्चित रूप से मानसिक फ़ायदे भी होंगे। मुझे पता है कि आज मैं पूरे आदर के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो मेडिसिन है वो अलग अलग विशेषज्ञताओं में विभाजित है, इस हद तक कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरा घुटने में थोड़ा सा कार्टिलेज टूट गया और मेरे को बहुत दर्द था और मैं अटलांटा में एक भाषण दे रहा था। मेरा घुटने में पट्टी बंधी हुई थी और मेरी टॉक पूरी होने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सदगुरु मैं आपके घुटने को देखना चाहूँगा, मैं घुटनों का डॉक्टर हूँ। मैंने कहा क्या, आप एक ऑर्थोपेडिक हैं, है ना? उन्होंने कहा नहीं, मैं घुटनों का डॉक्टर हूँ। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ। फिर मैंने पूछा, आप किस घुटने के डॉक्टर हैं, दाएं घुटने के कि बाएं घुटने के? क्योंकि किसे पता, हो सकता है उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो, किसे पता। योग में ऐसा बहुत समय पहले हुआ था, हमने उसे थोड़ा ठीक कर दिया है। लंबे अरसे पहले ऐसा हुआ कि लोग और भी कई योग में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन करने लगे। वैसा नहीं जैसा यूनाइटेड स्टेट्स के स्टूडियोज़ में हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक दूसरे तरीके से मेडिकल साइंस की तरह, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की वजह से बहुत सारे फ़ायदे आए हैं, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में इसके कारण बहुत ज़्यादा उलझन भी पैदा होने वाली है। अगले 50 सालों में अगर आप एक मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं तो आपको 50 डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी जांच करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल को देखता है या सिर्फ वेंट्रिकल्स को, दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपके बाएं घुटने को देखता है, दाएं घुटने को नहीं देखता, एक और व्यक्ति केवल इसे देखता है या उसे देखता है। दांत की सर्जरी, डेंटिस्ट्री, उसमें 9 साल सीखना पड़ता है, उसमें 3-4 अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, केवल दांत। तो इस वजह से एक स्तर तक ज्ञान आता है, विशेषता आती है, लेकिन साथ ही साथ जब ये इतना ज़्यादा विविध हो जाता है तो हमारे पास जो सीमित समय है उसके लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक पूरा मेडिकल चेकअप कराना है तो आपको 50 अलग अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे और हो सकता है 6 से 8 महीने लग जाएं। तो जब तक आप ये सारे टेस्ट कराएंगे तब तक आप निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे, इतने सारे टेस्ट कराने के लिए, इतने सारे डायग्नोसिस के बाद। और जब तक कोई व्यक्ति इन सारे रिजल्ट्स को साथ मिलाकर ये पता लगाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आमतौर पर ये पोस्टमार्टम का डायग्नोसिस बन चुका होगा। तो योग में ये समस्या थी कुछ हज़ार साल पहले कि इसमें स्पेशलाइजेशन होने लगे। और भारत में एक मुकाम ऐसा था जहाँ 1800 से ज़्यादा स्कूल्स थे जो योग को 1800 अलग अलग तरीकों से विशेष रूप से देखते थे। फिर जब पतंजलि महर्षि आए, उन्होंने देखा कि ये सारा ज्ञान किसी के काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ उलझन पैदा हो रही है, स्वास्थ्य नहीं पैदा हो रहा, खुशहाली नहीं आ रही, आत्मज्ञान नहीं हो रहा, सिर्फ ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान हर जगह फैला हुआ है। फिर उन्होंने हर चीज़ को आपस में मिला दिया और अष्टांग योग बनाया। 1800 से वो अष्टांग, उन्होंने कहा ये 8 अंग हैं और इन्हें खास तरीके से इसकी खोज करनी होगी और योग सूत्र इसी बारे में हैं। तो शायद मेडिकल साइंसेस में भी किसी मुकाम पर ऐसा कुछ हो, लेकिन फ़िलहाल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। इसके कुछ फ़ायदे निश्चित रूप से हैं, लेकिन अगर और भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और शरीर के और भी ज़्यादा हिस्से होते हैं तो हमारी दृष्टि इतनी संकुचित हो जाएगी कि प्रैक्टिकली ये एक समस्या बन जाएगा। एकेडमिक स्तर पर ये बहुत शानदार होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों को पता है
कि आपकी तिल्ली के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो लोग शायद इसका विरोध करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शारीरिक रूप से संतुलन आता है तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आपका शरीर जिस तरीके से काम करता है वो आपके शरीर के अंगों से होने वाले सेक्रीशन पर निर्भर करता है। अभी आप खुश हैं या दुखी हैं या सुखी हैं, ये सिर्फ इस बात से तय होता है कि आपके शरीर की अलग अलग ग्लैंड से क्या सेक्रीशन हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इन दिनों सिर्फ एक ही ग्लैंड जिसके बारे में लोगों की रुचि होती है वो होती हैं उनके हार्मोन्स। कुछ ऐसी ग्लैंड्स जो और ज़्यादा सूक्ष्म हैं, जो आपको कहीं ज़्यादा खुशहाली लेकर आ सकती हैं और कहीं ज़्यादा सुख लेकर आ सकती हैं जिसकी आपने कल्पना की हो। उदाहरण के लिए एक पाइनियल ग्लैंड होती है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके बारे में कोई भी काम नहीं हुआ। अचानक आप अपनी शांभवी महामुद्रा करते हैं और अचानक 1 महीने के अंदर आप अपने अंदर बहुत शानदार महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि आपने बाथरूम में गाना गाना भी शुरू कर दिया किसी को कोसने के बजाय। ऐसा हुआ है, मुझे पता है। तो क्योंकि आपके सेक्रीशंस अब संतुलन हो गए हैं, आपकी कोशिकीय स्वास्थ्य अब अच्छा है, अब निश्चित रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि हर मानवीय अनुभव उसका एक रासायनिक आधार होता है। आप जिसे सुख कहते हैं, दुख कहते हैं, या आप इसे जो कुछ भी कहते हैं, हर इंसानी अनुभव का एक रासायनिक आधार है। सिस्टम में उस स्तर पर संतुलन लाना महत्वपूर्ण है। भैरविक रक्षा मूल रूप से आपको उस दिशा में प्रेरित कर रहा है। तो सद्गुरु, अलग मैं भैरवी रक्षा पहनता हूँ तो क्या मुझे सुबह अपनी शांभवी करने की ज़रूरत नहीं है? मुझे पता है लोग यही पूछेंगे। नहीं, अगर आप सुबह अपनी शांभवी करते हैं केवल तभी ये काम करेगा। नमस्कारम।